गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे प्लान्स डेली लाइफ और जी आज बहुत ही अहम टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ। मेरे घरों में बहुत सारे कुरान पाक मौजूद होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बहुत शर्मिंदगी की बात है, अफ़सोस की बात है कि देखिए जी, हम घरों में रहमत और बरकत के लिए कुरान पाक रखते हैं और इतनी ऊंचाई पर रख देते हैं कि ख़ुद हमारा अपना हाथ भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता कि हम कुरान पाक को उठाएं, खोलें, साफ़ करें, तिलावत करें। तो इतना ऊंचा मत रखें आप। और दूसरी बात ये कि अक्सर घरों में 4-5 या उससे भी ज़्यादा कुरान पाक मौजूद होते हैं, बट या तो सिर्फ़ एक कुरान पाक को इस्तेमाल किया जाता है पढ़ने के लिए, या फिर वो भी नहीं खोला जाता। 1 साल के बाद जब माह रमज़ान आता है तो फिर कुरान पाक खोला जाता है। तो देखिए, ये बहुत गलत बात है। मेरे घर में जो भी कुरान पाक थे, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है नए-नए कुरान पाक, जाए नमाज़ लेने के का बहुत मुझे शौक़ है। तो जब से मेरी कीमोथेरेपी हुई, मेरी आईसाइट पे काफ़ी असर पड़ा और अब मुझे ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है तो पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे कुरान पाक ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत बारीक हरूफ होते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास भी जो एक है इस वक्त, बट ये फिर भी थोड़ा-सा बेहतर है। बट जो एक और था वो बहुत ही बारीक हरूफ थे, तो वो फिर मुझसे पढ़े नहीं जाते थे, तो वो मैंने फिर किसी को गिफ्ट कर दिया। तो आप भी इस तरह से करें कि अगर आपके पास ज़्यादा कुरान पाक मौजूद हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आप सारे कुरान पाक नहीं खोलते हैं, तो फिर आप वो किसी को गिफ्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो कि डेली कुरान पाक पढ़ते हैं और उनके घरों में ज़्यादा अफराद हैं और उनको ज़रूरत भी होती है, तो आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं। वरना मस्जिद तो है ही, मस्जिद में आप भिजवा सकते हैं। और मैंने ज़्यादातर जो है, मैंने ये 30 पारे जो होते हैं ये मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि इनके ज़रा मोटे हरूफ हैं और रमज़ान में तो मैं ख़ास तौर पे यही यूज़ करती हूँ। और ये बेटे के लिए मैंने मंगवाए थे, बड़े बेटे को मैंने कुरान पाक 8 साल की उम्र में उसको मैंने ख़त्म करवाया था और मैंने ख़ुद ही उसको पढ़ाया माशाल्लाह। और जब मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया था तो उसके बाद फिर मैंने कारी साहब से उसकी दोहराई करवाई, बट पहले मैंने ख़ुद पढ़ाया। तो ये वो पारे हैं और मैं यूज़ करती हूँ, पढ़ती हूँ। और क्योंकि मोटे हरूफ हैं, विदाउट ग्लासेस भी मैं इनको आसानी से पढ़ सकती हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के घरों में मैंने देखा है, बहुत सारी तस्बीहां उन्होंने रखी हुई हैं जो कि उलझी हुई हैं, आपस में फंसी हुई हैं, टूट रही हैं, ख़राब हो रही हैं। एक्स्ट्रा बहुत सारी टोपियां रखी हुई हैं, तो उनका क्या फ़ायदा है? आप सिर्फ उतनी चीज़ें रखें जितनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुरान पाक के लिए भी मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे मत रखें, सिर्फ़ उतने रखें जितने आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि खोलना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ़ रखना उनको एक ऊंची जगह पर इज़्ज़त और एहतराम से उनको रखना जो है वही काफ़ी नहीं है, बल्कि आप उनको खोलें और उनको पढ़ें, समझें। तो ये छोटा-सा एक मेरा मैसेज था। और इसके अलावा एक और मैसेज भी मैं ये देना चाहूँगी कि देखिए, पूरा साल हम अपने बारे में सोचते हैं, हर वक्त हर घड़ी हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है और किस तरह से जीना है, बट हम उन लोगों के बारे में कभी सोचते ही नहीं जो होते तो हमारे आसपास ही हैं, बट फिर भी हमें नज़र नहीं आते। और उनके घरों का चूल्हा जलता ही नहीं, या अगर कोई खाना खाता है तो सिर्फ़ एक वक्त का ही खाता है, या वो भी नहीं मिलता। या आप समझ सकते हैं और मैं क्या कहना चाहती हूँ। और आप लोग हैं, हम लोग हैं जो 3 वक्त का खाना खाते हैं, फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। नेमतों का, रहमतों का हम शुक्र अदा नहीं करते, बट वो लोग भी हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए, पूरा साल तो हम अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने लिए ही जीते हैं, बट माह रमज़ान में अगर हम ऐसे लोगों की मदद कर दें तो यकीन करें उनकी तो ईद होगी ही, बट आपकी भी सही मायनों में ईद हो जाएगी। वो इसलिए कि देखिए, जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, और आपको मालूम हो कि आपकी वजह से इस शख्स ने खाना खाया, या आपने ये
इंतज़ाम करके दिया। तो यकीन करें जो खुशी आपको होगी ना वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आप ख़ुद समझ सकते हैं, आप आज़मा कर देख लीजिएगा। और जी ये मेरे साथ वाले घर में मिलाद था और वहाँ पर 5 केजी चिकन कोरमा मैंने और मेरी दोस्त ने बनाया था जिसके घर में मिलाद था। तो अगर आप चाहेंगे तो भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैसेज पर गौर ज़रूर कीजिएगा कि किसी की मदद आँख बंद करके आप करें और इस तरह से करें कि एक हाथ से आप दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले, किसी को अपनी इंसल्ट महसूस ना हो और किसी पर एहसान मत जताएं, बट किसी की मदद ज़रूर करें। तो गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।